और आगे अगर यूजीसी पे इन्होंने कुछ कोशिश करी इसे लागू करने की, जैसा अभी चल रहा है, अगर स्टेटमेंट अगर ये मोदी जी नहीं देते तो हम इसका पूरा विरोध करेंगे, तन मन धन और सड़कों पे उतर के, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमारी जान भी चले जाए, इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हमारे पास गाड़ियों की व्यवस्था है, गाड़ी भर भर के जाएंगे। इस एक्ट में ये जो एक्ट आया है, ये एक्ट योगी जी लाए या मोदी जी लाए हैं? ये तो मोदी और शाह ये दोनों कड़ी यही कर रहे हैं, देश का नाश करने पे उतर रहे हैं दोनों। मुख्यमंत्री पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और वो आगे बढ़ेंगे। स्टेट में गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी, लेकिन हम सेंटर में इसका पूरा पूरा विरोध करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। हम लोग सरदना विधानसभा के यहाँ दशरथपुर गांव में हैं और हम लोग बात करेंगे यहाँ पूर्व जिला पंचायत सदस्य यशपाल राणा जी हैं। आप बहुत प्रभावशाली 24C के लीडर भी हैं और सोशल नेता भी। इनसे बात करेंगे कि यूजीसी जो एक्ट लागू किया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया, लेकिन जो लगातार लोगों में गुस्सा है और लगातार लोग जो है बीजेपी को लेकर लगातार नाराज हैं, रैली में जाने को इनकार कर रहे हैं, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप जी? बढ़िया जी, बहुत। तो यूजीसी को लेकर क्या चल रहा है? देखो, यूजीसी से हमने तो जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, उससे पहले भी हमने बहुत बड़ा विरोध गांव से स्टार्ट करा। उसके बाद मेरठ गए, दिल्ली तक गए, और आगे अगर यूजीसी पे इन्होंने कुछ कोशिश करी इसे लागू करने की, जैसा अभी चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए इसमें कुछ ना कुछ, अपना स्टेटमेंट दें। या तो अगर स्टेटमेंट अगर ये मोदी जी नहीं देते तो हम इसका पूरा विरोध करेंगे। और मैं ही नहीं करूँगा, पूरा समाज, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज और बनिया समाज, ये जितनी भी हाई कास्ट हैं, पूरा विरोध करेंगे, तन मन धन और सड़कों पे उतर के, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमारी जान भी चले जाए, इसका पुरजोर विरोध करेंगे, यहाँ से लगा के दिल्ली तक, और जहाँ भी कहेंगे वहाँ तक जाएंगे। ये 8 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में बड़ा प्रदर्शन है, तमाम संगठन जा रहे हैं और अभी तक सिख समाज का बयान नहीं आया था। कल पंजाब से सिख समाज ने ऐलान कर दिया कि बड़ी संख्या में वो 8 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में जाएंगे, क्योंकि सिख भी जो है सामान्य जाति में आते हैं, वो भी आरक्षित नहीं है। तो लगता है कि अब जैसे एकदम सिख समाज ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी शामिल होंगे 8 मार्च को, तो 8 मार्च को यहाँ से कुछ लोग जाएंगे क्या रामलीला? बिल्कुल, यहाँ से पूरी गाड़ियाँ भर के जाएंगे, चाहे यहाँ से पैदल भी चलना पड़े, पैदल भी जाएंगे। हमारे पास गाड़ियों की व्यवस्था है, गाड़ी भर भर के जाएंगे और पूरा प्रोग्राम सफल बनाएंगे उसे। और भविष्य में अगर इन्होंने प्रयास करा इसे लागू करने का, तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इस एक्ट में, ये जो एक्ट आया है, ये एक्ट योगी जी लाए या मोदी जी लाए हैं? मोदी जी, योगी जी का बेचारों क्या मामला है इसमें? योगी जी का तो रोल ही नहीं कुछ, वो तो स्टेट में है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। ये तो मोदी और शाह ये दोनों कड़ी यही कर रहे हैं, देश का नाश करने पे उतर रहे हैं दोनों। क्या ऐसा तो नहीं कि 2027 का चुनाव आ रहा और यहाँ कैसे मुख्यमंत्री की छवि धूमिल होगी, ऐसा भी कुछ मामला है क्या? मुख्यमंत्री पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और वो आगे बढ़ेंगे। स्टेट में गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी, लेकिन हम सेंटर में इसका पूरा पूरा विरोध करेंगे। और इसमें जैसे सिख समाज का भी बयान आया है, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ, और मुस्लिम समाज भी इसमें जुड़ेगा, जो हाई कास्ट हैं सभी इसमें जुड़ेंगे, पूरे तन मन धन से सब साथ रहेंगे। एहसान भाई, ये जो यूजीसी एक्ट है, इस पर क्या चर्चा है आपको लेकर? आप क्या मतलब मुस्लिम समाज में इसको लेकर चर्चा क्या है? दरअसल क्या है, मुस्लिम जो है ये भी तो परेशान है इस एक्ट से। भाई इसकी जरूरत क्या थी? इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी। बताओ, कहीं जरूरत ही नहीं थी। रही ये बात, अगर ऐसा हो रहा तो हम अगर यो लाने की कोशिश करी इस एक्ट की, तो हम भी जो है ना इस पे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। नहीं, आप 24C को, आप भी सोम हो, तो कोई ऐसी मीटिंग होती है जब 24C में लगातार मीटिंग चल रही है यूजीसी एक्ट के विरोध में, तो जैसे तमाम यहाँ जो मुस्लिम सोम है, वो भी कोई मीटिंग हो रही है इस मामले में? कुछ हमारे यहाँ से 5-4 सबसे पहले कपसाड़ गांव में हुई मीटिंग, उसमें जो है हम भी थे सबसे पहले इस 24C में। और हमारे गांव में जो है कई जगह मीटिंग हुई है इस बारे में। जो प्रधानी के चुनाव लड़ते हैं उनसे जा कहा कि भाई जहाँ भी जाना पड़े वहाँ चलेंगे। मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे इस पे कि ये अच्छा है बुरा है, क्यों लागू किया? अब ये तो मोदी जी को सोचना है, इस पर क्या विचार करेंगे मोदी जी। उनको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा। भाई स्वर्ण समाज कोई पाप थोड़ी कर दिया, हम इस जाति में पैदा हो गए। ये हमारी क्या गलती इसमें? भाई आदमी किसी भी समाज में अगर पैदा होगा तो उसमें उसका क्या गलती है उसकी, या नहीं? 22 फरवरी को रैली में गए थे क्या मेरठ? हाँ, मेरठ गए थे हम रैली में। मोदी की रैली में गए थे? मोदी जी नहीं, मोदी की रैली में क्यों जाएंगे हम? ना जाएं, जाने के भी नहीं।
मोदी का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, मोदी का भी और शाह का भी, दोनों का। करणी सेना का राजस्थान में लगातार मूवमेंट चल रहा है। हाँ, मूवमेंट चल रहा है, हम उसका सहयोग करेंगे, चाहे राजस्थान भी जाना पड़े वहाँ भी जाएंगे, पूरा विरोध करेंगे हर चीज़ से। ये तो हमारे बच्चों का अधिकार ही खत्म कर देंगे। भाई बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? ये नहीं तो ये तो बच्चों का भविष्य है हमारा। तो चलो जो कुछ होना था हो गया, लेकिन बच्चों का भविष्य है, उसके बारे में सोचना है हमें। एक पूरी लीडरशिप है सेंट्रल में, राजनाथ सिंह भी हैं, नितिन गडकरी भी हैं और पीयूष गोयल भी हैं, वो क्यों नहीं बोल रही इस मामले में? राजनाथ सिंह क्यों नहीं बोल रहे, वो तो राजनाथ सिंह जाने, खैर या नहीं, लेकिन बोलना चाहिए उन्हें, उनके भी तो बच्चे हैं। बच्चे तो राजनाथ सिंह के भी हैं, नुकसान तो उनका भी होगा, बोलना चाहिए उन्हें। जितने भी हाई कास्ट के जितने लीडर हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए संसद में। मैं तो उनसे गुजारिश कर रहा कि भाई उन्हें अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहिए। बच्चों का भविष्य नहीं देखेंगे तो फिर काहे के लिए काहे की राजनीति कर रहे हो, क्यों जाते हैं लोकसभा में? मैं तो पूरा विरोध करता हूँ और उनसे विनम्र निवेदन भी करता हूँ कि उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए हमारी संसद में। 24 में क्या रणनीति है? आप लगातार मीटिंग कर रहे हो, क्या रणनीति, आगामी प्रोग्राम क्या है? पूरी रणनीति रहेगी, पूरी 24 नहीं, पूरे देश से आएगा आदमी, पूरे देश में ज्वाला उठेगी अगर इन्होंने दोबारा लागू करने की कोशिश करी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, अच्छा करा उन्होंने, मैं उनका स्वागत करता हूं सुप्रीम कोर्ट का और आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया कि इस पर रोक लगाई। तो चूंकि 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में वो तमाम संगठन जो स्वर्ण कास्ट से हैं, जिनको ये जो यूजीसी से जिनको आहत पहुंची है, जो नुकसान हुआ है, उन सबके एक बड़ी रैली रामलीला ग्राउंड में होने जा रही है, रामलीला मैदान दिल्ली में। और ऐसा पहली बार हुआ कि कल एक बयान आया पंजाब से, सिखों का बयान आया, सिखों ने कहा कि वो भी साथ हैं और 8 मार्च को रामलीला मैदान में बड़ा प्रदर्शन करेंगे, वहाँ इकट्ठा होंगे, सरकार से पूछेंगे कि आखिर क्या रीज़न है और यूजीसी लाने की मुख्य वजह क्या है। अभी हम लोग बैठे हुए थे यहाँ, हम लोग दसतपुर में हैं। अभी राणा जी से बात करते हैं। राणा जी बहुत प्रमुख चेहरा हैं 24C के। राणा जी हैं, सोम साहब हैं, एहसान जी हैं, और इनका भी कहना है कि 8 मार्च को सरदना विधानसभा जो 24C है, यहाँ से बड़ी संख्या में लोग रामलीला मैदान में शामिल होंगे और यूजीसी का विरोध करेंगे।